नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में मीनू 21 और आप सभी बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूं कि आप लोगों का व्रत भी बहुत अच्छे से बीतेगा और भगवान की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोग को जैसा पता है कि इस साल हरितालिका तीज का व्रत जो है वो 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है और इस बार क्या जो दिन है सोमवार, जो कि शंकर भगवान का प्रिय दिन है और उन्हीं के दिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि सोम का अर्थ होता है शीतल, चंद्रमा जो शीतल हो। तो शंकर भगवान का व्रत हो और उसी दिन पड़े तो ये ना बहुत ही शुभ इस बार पड़ रहा है। शुभ नक्षत्र हैं, शुभ तारीख भी है, तो इसलिए इस बार का जो हरितालिका तीज है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और क्योंकि इस बार हमें अधिक मास भी लगा हुआ था, इसलिए इस बार जो हरितालिका तीज है ना वो शाम तक ही रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जा रही है। तो कई बहनें हमारी ये सोचती हैं कि क्या हम उसका पारण कर लें या फिर पानी पी लें। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो संकल्प होता है व्रत का ना वो 24 घंटे का होता है। तो यदि हम संकल्प लिए हैं 24 घंटे व्रत करने का, तो हमें उसका पारण अगले दिन ही करना होता है। सूर्यास्त के बाद स्नान करके सुबह की पूजा करने के बाद ही हमें पारण करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चतुर्थी तिथि हमारी 18 तारीख को ही शाम को या दोपहर में लग गई तो हम पूजा करके और पारण कर लें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ बहनें होती हैं जिनसे नहीं रहा जाता है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में जिनको बच्चे हुए हैं या कोई ऑपरेशन या कुछ वैसा हुआ है, कुछ उनके संग प्रॉब्लम है, तो वो फलाहार करती हैं, या कुछ लोग नहीं रह पाते हैं। तो ऐसा नहीं कहीं विधि है कि आपको निर्जला व्रत ही रहना है। आप कुछ बहनें फलाहार कर लेती हैं पूजा करने के बाद और पानी भी पी लेती हैं, तो वो वैसा कर सकती हैं। लेकिन पारण करने की जो तिथि है ना वो हमारी सूर्योदय के बाद ही, अगले दिन 24 घंटे होने के बाद ही हमारी पारण करने की विधि है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि कई बहनों की ये सवाल होते हैं कि क्या हम पहली बार अगर उठा रहे हैं, अगर हमारी शादी मान लीजिए इस साल हुई है तो इस साल अधिक मास लगा है, तो क्या हम इस साल ये व्रत उठा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप लोग उठा सकते हैं। और कपड़े जो आप पहनेंगी ना, जो भी साड़ी, लहंगा या जो भी चीज़ें आप नया वस्त्र पहनेंगी, वो आपके या तो मायके का हो, अगर आप ससुराल में रह रही हैं तो आपके मायके से आना चाहिए, और मायके में अगर आप ये व्रत कर रही हैं तो ससुराल से आना चाहिए। और दोनों जगहों में से कहीं नहीं, अगर आप अपने हस्बैंड के संग कहीं बाहर रह रही हैं, जहाँ वो नौकरी करते हैं या विदेश में रह रही हैं, तो आप अपनी माता द्वारा या सास द्वारा दिए हुए पैसों से या उनके दिए हुए कपड़े, साफ़ कपड़े, नए कपड़े पहन सकती हैं। इस तरह से आप हरितालिका तीज उठा सकती हैं और कर सकती हैं। और ये क्योंकि जो व्रत होता है हमारा, ये सौभाग्य के लिए होता है, पति की लंबी उम्र के लिए होता है, तो ये इससे अधिक मास का और कोई इससे उसका लेना देना नहीं है। ये व्रत हमें करना ही करना है। तो आशा करती हूँ कि सब बहनों की इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होंगी, क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व हो गए होंगे। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कई लोग सोचते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों, जैसे सब बहनों मैं ये बताऊंगी कि इसमें देखिए 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं हमें चाहिए होती हैं। और सब मैं तो क्या करती हूँ ना कि मैं हर चीज़ 3 सेट में 2 सेट में चढ़ाती हूँ। एक मैं जो चढ़ाती हूँ, जो माता रानी को दोनों ही चढ़ाती हूँ, एक मैं दान कर देती हूँ और एक मैं अपने पास रख लेती हूँ। या कोई ऐसे भी कर सकता है, जैसे आप एक ही 16 श्रृंगार का पूरा चीज़ चढ़ाई और उनमें से कुछ कुछ वस्तुएं आप अपने पास रख ली और कुछ वस्तुएं आप दान कर दी। जैसे आप चूड़ी चढ़ाई तो उसमें से 5-6 चूड़ियाँ रख ली या 4-5 चूड़ियाँ रख ली और बाकी की दान कर दी। बिंदी चढ़ाई तो उसमें से 1-2 आप अपने इस्तेमाल में ले ली। ऐसे कर सकती हैं आप। तो 16 श्रृंगार में हमारे जैसे कि वो लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है या क्वेश्चन होता है कि 16 श्रृंगार में हम क्या क्या चढ़ाएं। तो 16 श्रृंगार में देखिए दोस्तों, जैसे कि आप मेकअप के आइटम्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे जो सुहाग की निशानियां हैं, जैसे कि हो गया
आपकी चूड़ी कांच की चूड़ी होनी चाहिए, लाख की चूड़ी, और अगर सोने की चूड़ी है तो उसके बाद भी आप कांच की चूड़ी तो हमारे यहाँ आवश्यक ही होती हैं और वो शुभ भी मानी जाती हैं। तो हमारी कांच की चूड़ियाँ तो रहेंगी ही। फिर उसके बाद हमारा जैसे कि नेल पेंट रहेगा, महावर रहेगा जो पैर में आलता हमारे यहाँ लगाते हैं। फिर उसके बाद बिंदी रहेगा, सिंदूर रहेगा, ये चढ़ाना है, काजल, मेहंदी, और काजल मेहंदी हो गया, और पायल, पायल और बिछुआ। हमारा जो बहनें पहली बार कर रही हैं वो पायल बिछुआ ज़रूर चढ़ाएं। वैसे तो हमारे यहाँ नियम है कि हम लोग बिछुए ज़रूर चढ़ाते हैं, लेकिन जो बहनें पहली बार कर रही हैं, जिनकी नई शादी हुई है, वो स्पेशली बिछुए और पायल ज़रूर चढ़ाएंगी। और अगर आप दान कर सकती हैं तो वो भी दान कर, कई कई मतलब कहीं कहीं पे क्या होता है, कास्कुट के लोग वो चढ़ाते हैं, बिछुए चढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी शुभ माना जाता है। तो कास्केट के बिछुए चढ़ा के दान कर देते हैं। और चांदी के भी चढ़ा सकती हैं, आप अपने पास भी रख सकती हैं और दान में भी दे सकती हैं। और मतलब जैसे कि ज्वेलरी हो गई, जो भी अगर आप मैचिंग का पहनना चाहें तो कान के, और अगर साड़ी अगर आप वस्त्र चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरी कोई बहनें साड़ी नहीं चढ़ा सकती हैं तो ब्लाउज़ का पीस हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं। तो ब्लाउज़ का पीस तो मतलब मस्ट है, आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर साड़ी चढ़ा सकती हैं तो वो बहुत अच्छा है। और ये सब कुछ चीज़ें हैं, जितनी भी श्रृंगार की हमारी चीज़ें हैं, गजरा हो गया, नेल पेंट, ये सभी चीज़ें हमें चढ़ानी है। और मेकअप की चीज़ें अलग से, जैसे कि लिपस्टिक और लिपस्टिक हो गई, ये सब चीज़ें जो आप शौक श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आप चढ़ाना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं, कोई लोग यहाँ बाजूबंद, कमर बंद, ये सब भी चढ़ाते हैं, पहनते हैं, तो वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। लेकिन वो 16 श्रृंगार में जो चीज़ मेन श्रृंगार के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, गजरा हो गया, काजल वगैरह, ये सब हमें उसमें सम्मिलित करना है पूजन सामग्री में। और पूजन सामग्री के लिए गाइस मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि पूजा की चीज़ों में क्या क्या हमें चाहिए होता है, मैं आपको उसको दिखा भी दूंगी। और दान की सामग्री जो मैं कल ख़रीदूंगी तो वो उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि दान सामग्री में, वैसे मैं बता दी हूँ कि दान सामग्री में वही चीज़ें जो हम 16 श्रृंगार की चीज़ें अपने लिए ख़रीदते हैं, तो उसमें नेल पेंट, महावर, बिंदी, चूड़ी, ये तो एसेंशियल है। अगर आप बिछुए कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें दान के लिए हमें करते हैं। शीशा, कंघी, लिपस्टिक, काजल, शीशा और नेल पेंट, महावर, ये बिंदी, सब चीज़ें ये हम लोग करते हैं दान में। पाउडर, तेल का हो गया, कंघी, छोटी छोटी बड़ी जो भी मतलब जो किसी के इस्तेमाल में आ जाए। और हम ऐसी स्त्री को दान में करते हैं जो बुज़ुर्ग महिला मतलब जिनके पति हों, जो सौभाग्यवती हों, उनको हम दान करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आई होप कि गाइज़ आप लोगों की सभी सखियों की क्वेरीज़ अब सॉल्व हो गई होंगी। और ये भी सॉल्व हो गया होगा कि जैसे चतुर्थी हमारी लग जा रही है 18 तारीख को, लेकिन पारण हमें नेक्स्ट डे करना है, मंगलवार की सुबह करना है। तो दोस्तों ये था मेरे हरितालिका व्रत से रिलेटेड जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आशा है आप लोग भी अच्छे से रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हरितालिका व्रत की, हरितालिका तीज की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय।